of records. Court of records hold an evidential value, and when any records from the courts are presented, no objection can be taken against it. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है उसकी एक ऐसी वैल्यू होती है क्योंकि उसके पास प्रूफ्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, और जब कोई भी रिकॉर्ड कोर्ट से प्रेजेंट किया जाता है तो फिर कोई ऑब्जेक्शन उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता. द जजमेंट एंड द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट. जो भी जजमेंट है, जो भी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, वो परमानेंट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं और सबको उनको मानना पड़ेगा. They are used as references by the subordinate courts while giving judgments and decisions. उनको एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स द्वारा जब भी वो जजमेंट देते हैं या डिसीजन लेते हैं. Any court showing its content or disapproval can be punished. By chance कोई कोर्ट जो है उसको उसकी अवमानना करता है, उसको डिसअप्रूव करता है, तो उसको फिर पनिश किया जाएगा. High Court, one of the key positions in the continuous hierarchical pyramid of the Indian judiciary is occupied at the state level by the High Courts. अब एक और की पोजीशन है जो अगर हम पिरामिडिकल फॉर्म में देखें तो इंडियन जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स की. हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट द स्टेट लेवल. अब हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे देखा जाए तो टॉप कोर्ट है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वन हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट. संविधान के अनुसार हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है. द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट. प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बना सकते हैं. इन इंडिया देयर इज वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. अब जैसे इंडिया में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है. सिमिलरली अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ असम फॉल्स द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. जो हाई कोर्ट असम में है उसमें और भी स्टेट्स शामिल हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश. Formation. The Chief Justice of the High Court is appointed by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the respective state. जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना जाता है वो प्रेसिडेंट के उस बेसिस पर चुना जाता है जब प्रेसिडेंट सलाह करते हैं चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके साथ और गवर्नर जो उस रिस्पेक्टिव स्टेट के होते हैं. The Chief Justice of High Court is consulted in the appointment of other judges of the High Court. अब जब बाकी जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो चुने जाते हैं तो ऐसे में चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनसे सलाह ली जाती है. A president is the representative of the prime minister and the cabinet of ministers and hence only president appoints the chief justice only after discussion and consultation with the prime minister and the cabinet ministers. अब क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के, इसलिए खाली प्रेसिडेंट ही जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा की. The age limit of the judges of the High Court is 62 years. अब जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो 62 years की एज के होने चाहिए. They can tender resignation address to the president. वो भी अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को एड्रेस कर सकते हैं. The president can remove any of the judges of the High Court through the process of impeachment carried out in the Parliament or on proving the charges of misconduct or malpractice of the judges. हाई कोर्ट के जज जो हैं उनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट चलाकर जो कि पार्लियामेंट में होता है, या फिर जज के जो ऊपर जो चार्ज लगे हैं मिसकंडक्ट या मिस प्रैक्टिस के वो प्रूव हो जाएं. द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया. उनको कहीं पे भी पूरे इंडिया में ट्रांसफर किया जा सकता है. द नंबर ऑफ जजेस इज नॉट सेम इन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया. जो जजेस की संख्या है वो सभी हाई कोर्ट्स में सेम नहीं है. इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट हैज इंक्रीज्ड देन ही कैन अपॉइंट एड हॉक इंचार्ज जजेस टू द हाई कोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर वो एडहॉक बेसिस पे इंचार्ज जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट में 2 साल के लिए. All the work of the Supreme Court and the High Court is carried out in English language, but if any legislative assembly of any state passes a resolution that the work of the High Court of related state be carried out in the language of that state, then the work of the High Court of that state can function in the language of that state. ज्यादातर जो सारे काम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन अगर किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि जो हाई कोर्ट का वर्क है उनके रिलेटेड स्टेट से वो उनके ही स्टेट की भाषा के अकॉर्डिंग करा जाए कि बोला जाए, उसमें काम हो, तो फिर जो हाई कोर्ट का काम है वो उसी लैंग्वेज में किया जाता है. क्वालिफिकेशन. एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट. अब
प्रावधान जो संविधान के अंदर है उसके अकॉर्डिंग एक इंसान जो जज बना जाएगा हाई कोर्ट का, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, should serve for a minimum period of 10 years in any of the judicial posts in the lower courts of the Indian state. भारतीय नागरिक होने चाहिए, मिनिमम 10 साल के पीरियड के लिए उन्होंने किसी जुडिशियल पोस्ट पे काम किया हो जो इंडियन स्टेट के लोअर कोर्ट्स हैं उसमें, should have at least 10 years of practice as an advocate in the high court. हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस रही हो एडवोकेट के नाते, should be a distinguished jurist, constitutional expert or famous lawmaker as per the opinion of the president. एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने चाहिए या फेमस लॉ मेकर होने चाहिए जैसा कि प्रेसिडेंट की राय हो। शुड बी बिलो 62 इयर्स ऑफ एज, और उनकी एज जो है 62 से कम होनी चाहिए। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैज टू टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड साइन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेज। जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनको गोपनीयता की जो शपथ है वो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के उनके सामने लेनी होती है या फिर उस पर्सन के सामने जो कि गवर्नर अपॉइंट किया गया है, और फिर प्लेज को साइन करना होता है। द jurisdiction of the high court, the power and the functions of the high court can be divided into following 3 jurisdictions. अब जो पावर है, फंक्शंस है हाई कोर्ट के, उनको भी 3 jurisdictions में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ओरिजिनल jurisdiction. Under the original jurisdiction, the high court is empowered to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus to any person, authority, any government in case of violation of the fundamental rights of citizens. जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है उसके अंतर्गत हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स उसको इशू कर सकता है, और रिट्स जो है वो हेबियस कॉर्पस वाली भी हो सकती हैं जिनका ऐसा नेचर हो, किसी भी इंसान को, अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को, अगर कोई भी जो है सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। द हाई कोर्ट हैज अथॉरिटी इन द केसेस रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी। अब हाई कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी होती है कि वो उन केसेस से डील कर सकता है जो रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिज, डाइवोर्स या एलिमनी होते हैं। द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रेवेन्यू एंड इट्स इम्बर्समेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड रिटर्न्स कैन आल्सो बी कैरीड आउट इन हाई कोर्ट। इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, लैंड रेवेन्यू के या उसके इम्बर्समेंट के, लैंड रिफॉर्म्स के, रिटर्न्स के, ये सब भी जो है केसेस हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। All writ petitions challenging the judgment given by the lower courts of the civil and criminal courts can be made in the high court. फिर से जो है अपील करी जा सकती है जो कि चैलेंज करे जो जजमेंट दिए गए हैं लोअर कोर्ट्स में, चाहे सिविल कोर्ट के हों चाहे क्रिमिनल कोर्ट के, उन सबको जो है दोबारा अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। These petitions challenging the provisions provided in the entrance examination. ये पिटिशन जो है चैलेंज कर सकते हैं उन प्रावधान को जो कि एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। Appellate jurisdiction. Under the appellate jurisdiction of the High Court, the court hears the petition against the civil and criminal cases. Appellate jurisdiction जो होता है हाई कोर्ट का, उसके अंतर्गत कोर्ट जो है उन पिटिशंस को सुनता है जो सिविल या क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट होती हैं। Any petition challenging the judgment of the lower courts and tribunals can be made in the High Court. कोई भी पिटिशन जो कि जजमेंट को चैलेंज कर रही हो लोअर कोर्ट्स के या ट्रिब्यूनल्स के, वो हाई कोर्ट में करी जा सकती है। In case a session court has issued a judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the High Court. अब कोई जो है सेशन कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है कि एक्यूज को लगभग 4 साल से ज्यादा की सजा दी जा रही है, तो वो जो पिटिशनर है वो चैलेंज कर सकता है उस जजमेंट को हाई कोर्ट में। If any accused is given a capital punishment by a session court in case of a murder for which a less severe punishment is issued by the lower court, then in such a condition the judgment can be challenged in the high court. अब कोई accused है, उसे एक capital punishment दिया गया है सेशन कोर्ट द्वारा कि एक मर्डर के केस में जिसमें बहुत कम सीवियर पनिशमेंट जो है वो इशू किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, ऐसी कंडीशन में जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर। The petitioner who is unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approach the high court. अब कोई petitioner अगर satisfied नहीं है ट्रिब्यूनल के जजमेंट से तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। The High Court has the power to decide upon important questions pertaining to law including constitutional interpretation. अब हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो डिसाइड करे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि या उनके ऊपर डिसीजन ले जो कि लॉ से रिलेटेड है और इंक्लूडेड है संवैधानिक व्याख्या में। मतलब ये हो गया कि संवैधानिक जो व्याख्या होती है उसमें जो कुछ कानून हैं
उसके ऊपर अगर कोई सवाल है तो उसका जो डिसीजन लेना है वो उसके पास हाई कोर्ट के पावर होती है कि वो ले सकता है। Administrative jurisdiction. Each high court has the authority and the power to supervise the working of all subordinate courts and tribunals of the state or of its region. हर हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो सुपरवाइज कर सकता है जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी वर्किंग को, चाहे वो स्टेट में हो या किसी भी रीजन के। If the High Court feels it is necessary, then it can ask case papers from the subordinate court and then carry out the case proceedings. अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि जरूरी है तो फिर वो जो है पेपर्स के बारे में पूछ सकता है केस के सबऑर्डिनेट कोर्ट से और फिर अपनी केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाता है। द कोर्ट कैन फ्रेम जनरल लॉज टू कंट्रोल द प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स अंडर इट्स पावर। जो कोर्ट है वो लॉज भी फ्रेम कर सकता है ताकि प्रोसीजर को कंट्रोल किया जा सके और जो फंक्शनिंग्स हैं कोर्ट की जो उसके पावर के अंडर आती हैं। द हाई कोर्ट कैन डिसाइड क्राइटेरिया एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फीस। क्राइटेरिया भी डिसाइड कर सकता है और जो अलग अलग तरह की फीस ली जाती है उसकी एक टेबुलर फॉर्म भी वो तैयार करता है। ऑल दीज प्रोविजंस शुड बी इन अकॉर्ड विद हार्मोनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कुछ भी प्रावधान किए जा रहे हैं सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होने चाहिए। द हाई कोर्ट कैन गाइड एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एंट्री। हाई कोर्ट जो है वो गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रिकॉर्ड्स और एंट्रीज की मेंटेनेंस का जो मैटर है उसको लेकर।